नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पित्त को ख़त्म करने वाले ऐसे कौन से फ्रूट हैं, यानी कि जब आपका पित्त बढ़ा हो तो आपको कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए। तो ऐसे में कुछ फ्रूट्स बताऊंगा। तो सबसे पहले जो नंबर पे आता है वह है आम। आम का जब सीज़न आता है यानी कि गर्मियों में, तब आप इसका आम का सेवन जरूर कीजिएगा। आयुर्वेद में इसको फल का राजा बताया गया है। विटामिन सी से भरपूर यह फल आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा, पित्त का नाश करेगा। इसका सीजन आने पर ही इसका सेवन कीजिएगा। और इसको आप पहले आम खा करके ऊपर से अगर दूध भी पीते हैं तो उसको दूध के साथ भी ले सकते हैं, तो भी यह बहुत फ़ायदा करता है, लेकिन इसका अत्यधिक मात्रा में सेवन न करें। दूसरे नंबर पे जो आता है वह है अंगूर। अंगूर का भी जब अपने सीजन आने पर इसका सेवन अगर करते हैं तो यह दाहनाशक है, यानी कि शरीर को जलन कम करने वाला है। जितने भी शराब पीते हैं लोग और उनके अंदर जो मद विकार आते हैं उनको ख़त्म करने वाला है, लीवर की गर्मी को कम करने वाला है, पित्तनाशक है। तो अंगूर का भी सेवन जब अपने सीजन पे आए तो इसका सेवन भी आपको जरूर करना चाहिए। तीसरे नंबर पे आता है आंवला। आंवला का फल अगर आपको मिल जाता है कहीं से, मंडी से या कहीं से भी कच्चे फल, तो एक कच्चा फल आप रोजाना सुबह खाली पेट भी पी सकते हैं, या फिर इसका रस का सेवन भी आप कर सकते हैं। अगर इसके सीजन पे आने के बाद अगर आपको इसका कच्चा फल ना मिले तो आप इसके चूर्ण का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उससे अगला जो फल आता है वह है अनानास। अनानास का भी आप कभी कभार सेवन कर सकते हैं। यह भी विटामिन सी से भरपूर होता है। यह बेसिकली जो पित्त की तेजी होती है, जो रक्त वाहिनी की तेजी होती है, हाई बीपी में जो हमारे जो रक्त वाहिनी में जो पित्त होता है बहुत तेजी से प्रेशराइज होकर चलता है, उसको कम करता है। तो अनानास का भी आप सेवन कर सकते हैं, यह भी बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद जो पित्त को कम करता है अगला फ्रूट है वह है चीकू। चीकू बहुत से डॉक्टर आप ने देखे होंगे कि वह रिकमेंड करते हैं चीकू। चीकू बेसिकली पित्त को कम करने वाला होता है और बुखार को भी कम करने वाला होता है, इसलिए बुखार में अक्सर लोग चीकू का सेवन करते हैं। चीकू बेसिकली जो पित्त नाशक जो चीज़ होती है वह उस फ्रूट के अंदर पाई जाती है, और जो पित्त को बढ़ाने वाली जो चीज़ें होती हैं वह चीकू सारी चीज़ें उनको कम कर देता है। तीन तरह के बुखार बेसिकली होते हैं, वैसे तो बहुत तरह के होते हैं, तो तीनों दोषों की प्रवृत्ति बुखार में पाई जाती है। तो जिस बुखार में पित्त की अगर अधिकता है तो खास करके चीकू उसमें काम आता है और शरीर की जलन को भी दूर करता है। उससे अगला जो फ्रूट आता है वह है सेब। एन एप्पल इन ए डे कीप द डॉक्टर्स अवे। आपने यह कहावत सुनी ही होगी, क्योंकि यह हमारी इम्यूनिटी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है और पित्त को भी यह कम करता है। लेकिन जिनको खांसी जुकाम है, कफ है, तो यह कफ को बढ़ा देता है। लेकिन जो सेब है वह पित्तनाशक है और लगभग ये 12 महीने ही मिल जाता है। तो सेब का इस्तेमाल आप जरूर कीजिएगा। इसको सलाद के रूप में इसके ऊपर हल्की सी काली मिर्च भी लगा छिड़क कर खा सकते हैं, तो भी यह बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। उसके अलावा अगला जो फ्रूट आता है पपीता। पपीता हमारे पित्त को तो कम करता ही है, साथ साथ हमारी पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है, कब्ज आदि को भी दूर करता है। और पपीता भी लगभग 12 महीने रहता है। हमारे लगभग पूरे भारत देश में ही है, आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है। उससे अगला जो फ्रूट आता है वह है नाशपाती, या उसी का जो जुड़वा भाई होता है बाबूगो से, उनका भी आप सेवन कर सकते हैं। इनका पर्टिकुलर सीजन आने पर इनका सेवन जरूर कीजिए। इनको आयुर्वेद में अमृत फल कहा गया है, तो यह भी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और पित्त को नाश करता है। इसके अलावा अगला जो फल आता है वह है केला। केला के अंदर हालांकि पानी की मात्रा कम होती है, लेकिन यह पित्त को बिल्कुल कम कर देता है। हाई बीपी के लिए भी बहुत अच्छा है। जो भी कमज़ोर लोग हैं, वह जो अपना वेट गेन करना चाहते हैं और साथ में पित्त का नाश भी करना चाहते हैं, हाई बीपी का नाश भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए केला किसी रामबाण से कम नहीं है। तो केले का भी सेवन आप नित्य कर सकते हैं। उससे अगला जो आता है वह है सिंघाड़ा। सिंघाड़े का भी एक पर्टिकुलर सीजन होता है। सिंघाड़ा वीर्यवर्धक और बलवर्धक है और पित्तनाशक भी है, तो सिंघाड़े का भी आप उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा जो अगला जो फ्रूट आता है वह है बेर। बेर पहले बचपन में लोग झाड़ियों से तोड़ तोड़ कर खाते थे, खूब मजा आता था। आज के टाइम में लगभग बड़े बेर, छोटे बेर आपको मिल जाएंगे। तो दोनों ही बेर जो होते हैं वह पित्तनाशक होते हैं, आप इनका सेवन भी आप कर सकते हैं।
उसके अलावा जो खरबूजा और तरबूज होता है, यहाँ गर्मियों में खासकर मिलते हैं, तो इनका सेवन भी आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यह हमारे शरीर में पानी की मात्रा को तो पूरा करते ही करते हैं, साथ में हमारे शरीर की गर्मी को भी दूर करते हैं। शायद इसीलिए इनको गर्मी का तोहफा बोलते हैं, और यह हमारे शरीर की गर्मी को निकालता है। बार बार में हमारा गला सूखता है, प्यास लगती है, कितना भी पानी पियो लेकिन वो प्यास नहीं बुझती, लेकिन इनका अगर आप सेवन करेंगे तो आपकी प्यास भी बुझाता है। तृष्णा नाशक इनको कहा जाता है। उससे अगले नंबर पर जो फ्रूट आता है वह अमरूद। अमरूद का भी आप सेवन कर सकते हैं। अमरूद थोड़ा सा ठीक ठाक से, ना ज़्यादा कच्चा हो ना बहुत ज़्यादा पका हो, मीडियम साइज का जो अमरूद होता है उनका सेवन आप करते हैं तो वह बहुत ही अच्छा लाभदायक माना गया है। तो अमरूद के भी सीजन आने पर उसका सेवन भी कर सकते हैं। अमरूद के ऊपर काली मिर्च लगाकर या फिर हल्की फुल्की सौंठ लगाकर सेवन करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, इजीली हजम हो जाता है। कब्ज के लिए यह रामबाण है। कब्ज आदि दिन को रहती हो तो उनके लिए भी यह काफ़ी फायदेमंद है। उसके अलावा अगर आपके आसपास कोई शहतूत का पेड़ हो या कहीं मिलते हो, या सीजन आने पर अगर इनका चीज़ों का सेवन करने को मिलता है तो शहतूत का भी आप सेवन कर सकते हैं। यह भी पित्तनाशक है। तो जितने भी पित्तनाशक फ्रूट्स हैं वह सभी हाई बीपी के लिए भी हैं। तो यही फ्रूट्स आपके हाई बीपी में भी काम आएंगे। यही सारे फ्रूट्स अगर आपके शरीर में गर्मी बहुत बढ़ गई है तो उनके लिए भी काम आएंगे। बार बार अगर आपको प्यास लगती है, गला सूखता है, तो भी यही सारे फ्रूट्स आपको काम आएंगे। तो मैं आशा करता हूँ लगभग सारे फ्रूट्स जो पित्तनाशक वाले होते हैं वह मैंने आपके साथ साझा करे हैं। मैंने इसके ऊपर अपना ब्लॉग भी बना रखा है, आप मेरी वेबसाइट पर जाके भी देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।